नमस्कार, मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम कुंभ लग्न में बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसके चर्चा वृतांत हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, कुंभ लग्न वाले जो हैं जातक, इनके स्वामी हैं शनि की मूल त्रिकोण राशि है, स्वामी हैं, और ये जो जातक होते हैं बड़े सौम्य स्वभाव के और बड़े ही सौहार्द और लच्छेदार बातें करने वाले, और बातों में जो है सामने वाले को भाषण देने की इनकी जो प्रवृत्ति, अपने पक्ष को रखना, ये लोग जो है भली भांति जानते हैं। और इस लग्न के अंदर बुध जो हैं ज्ञान भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। हालांकि बुध, अब इनकी जो मूल त्रिकोण राशि अष्टम में पड़ती है, लेकिन ज्ञान भाव में भी के स्वामी भी जो हैं बुध हैं। तो ऐसे में अगर जो बुध कुंभ लग्न में बैठेंगे तो इनकी ये मित्र राशि है। तो ऐसे में जातक को वाणी में जो है एकदम संतुलित भाषा और अपनी वाणी से मन मोह लेने वाले, और कुल मिलाकर इनके व्यक्तित्व को अद्भुत बना देंगे। और लेकिन अष्टम का जो है प्रभाव वैसे इनके ऊपर जो है वाणी पे कई बार इनको बचपन में, बाल्यकाल में ये लोग जातक जो हैं थोड़ा देरी से बोलते हैं, लेकिन इनकी जो है लग्न में जो है इनका जो प्रभाव अति श्रेष्ठ रहेगा। और यही 7वीं दृष्टि से इनके सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव में जो है सूर्य की राशि है। तो ऐसे में इनका जो है दाम्पत्य साथी का, पति है तो पत्नी का, थोड़ा सा जो है स्वभाव उग्रता लिए रहेगा। और लेकिन कुंभ लग्न वाले जो हैं ये सामंजस्य वाले लोग होते हैं, तो दाम्पत्य में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार व्यवसाय के लिए भी अनुकूलता दिलाएगा, नौकरी में भी अनुकूलता रहेगी। तो कुल मिलाकर लग्न में बुध का होना कुंभ लग्न वालों के लिए मैं अच्छा ही देख रहा हूँ। और अब आ जाते हैं मित्रों धन भाव में। धन भाव में ये इनकी नीच की राशि होगी। तो ऐसे में नीच की राशि में बुध का होना इनमें थोड़ा सा वाणी दोष उत्पन्न करता है। और अगर ये 15 डिग्री से ऊपर हैं या 15 डिग्री के हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं, लेकिन ऐसे में इनको जो है थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। इनको वाचाल टाइप का भी बना सकते हैं, क्योंकि नीच का जो गुरु है, नीच का जो बुध, ऐसा लोग जो है अपनी वाणी और अपने बातचीत में अपनी अपनी बात कहते रहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, वाचाल टाइप का बना देते हैं। और अपनी वाणी की वजह से लोगों से शत्रु भी पैदा कर लेंगे। तो ऐसे में इनको खासकर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ इनको जो है थोड़ा सा पैतृक संपत्ति वगैरह में भी जो है कुछ प्राप्ति करने में समस्याएं हो सकती हैं। तो खासकर मैं कुंभ लग्न वालों के धन भाव में अगर बुध है तो मैं उनको ये निवेदन करूँगा कि किसी से भी बातचीत करें तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, तोल मोल कर बात करें, जिससे आपके जो है अननेसेसरी शत्रुता पैदा ना हो। और थोड़ा सा अष्टम भाव पे दृष्टि से इनको कुछ स्किन वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं रिसर्च संबंधी कार्यों में
और रिसर्च के साथ साथ गूढ़ तंत्र मंत्र और साथ ही साथ इनकी छठी इंद्री जो है थोड़ा सा जो है जागृत रहेगी। इनको पूर्वाभास हो जाएगा किसी भी होने वाली अच्छी या बुरी स्थिति का कुछ पूर्वाभास वाली इनके साथ इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं मित्रों, यही बुध अगर इनके पराक्रम भाव में बैठेंगे तो ये मंगल की राशि है। तो यहाँ पर मंगल की राशि में हमें पहले सर्वप्रथम तात्कालिक महत्वता देख लेनी चाहिए। तो तात्कालिक महत्वता जैसे मित्रों आप जानते हैं कि 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर हैं मंगल तो तात्कालिक महत्वता में आ जाएंगे। तो ऐसे में कुछ छोटे भाई बहनों से तो कुछ समस्या इनको पैदा होगी, मित्रों से भी मतभेद की स्थिति होगी। अगर यहाँ पर तात्कालिक महत्वता है तो ठीक है, अन्यथा इनको थोड़ा सा इन दुविधाओं से जूझना पड़ेगा। और साथ ही साथ में इनकी जो नवीं दृष्टि है सातवीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, तो वो भी जो है इनकी मित्र राशि है। तो मित्र राशि में भाग्य भाव में दृष्टि पराक्रम के बल पर इनको अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। और क्योंकि अष्टमेश में बैठे हैं इनके वो हैं, तो इनको पराक्रम वाली स्थिति में अत्यधिक पराक्रम लग सकता है। कुछ अड़चने बाधाओं का भी जो है इनको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इनको हो सकता है कई बारी कोई चीज़ें प्राप्त होते होते अड़चने आए, तो ऐसे में अपने दिल को छोटा ना करें, पराक्रम का साथ ना छोड़ें, पराक्रम में लगे रहेंगे तो भाग्य बल में वृद्धि होगी। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं चतुर्थ भाव में, सुख भाव में। सुख भाव में जो है इनकी जो है मित्र राशि में होंगे। तो ऐसे में बुध यहाँ बैठकर जातक को भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे। और लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि यहाँ पर बुध बैठकर थोड़ा सा जो है माता के स्वास्थ्य में और माता से मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि गणपति की आराधना करें और साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। तो कर्म भाव पे दृष्टि से आपको व्यापार में व्यवसाय में हर तरह की आपको सफलता दिलाने वाले, और खासकर अगर व्यापार में है तो आप लोगों को जो है श्रेष्ठ फल देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों पंचम भाव में। पंचम भाव में बुध यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठकर ज्ञान और संतान के घर में बैठेंगे। तो आपको जो है आप अपने ज्ञान के दम पर और अपने ज्ञान के साथ साथ आपके जो सातवीं दृष्टि जो लाभ भाव पे पड़ेगी, तो ज्ञान से आप अपने लाभ को अर्जित करेंगे। आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ज्योतिष, इस तरह के, और गणितज्ञ जिसे कहते हैं, कैलकुलेटिव, फाइनेंस से रिलेटेड, और फाइनेंस के साथ साथ जहाँ पे क्विक डिसीजंस की ज़रूरत होती है वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस सराहनीय होगी। और आप जो है फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से संबंधित, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर एक अपने ज्ञान पे दम पर एक श्रेष्ठ अपना नाम बनाएंगे और लाभ अर्जित करेंगे। और आपकी जो संतान भी ज्ञानवान होगी, संतान के साथ साथ आपको जो है विद्या वगैरह में भी प्राप्ति में आपको जो है श्रेष्ठता मिलेगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही पंचम के और अष्टम के स्वामी अगर षष्ठ भाव में बैठें तो यहाँ पर ये बैठकर आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। लेकिन विपरीत राजयोग का तो निर्माण होगा, अष्टम
और पंचम का स्वामी षष्ठ में बैठेगा। तो ऐसे में विपरीत राजयोग के साथ साथ आपको थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स, कफ जनित और स्किन संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो आप अपने हेल्थ पर अगर कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत। यहीं पर सातवीं दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे। तो व्यय भाव पे दृष्टि, जो ये व्यय होगा, आप जो व्यय करेंगे वो आपकी मित्र राशि पे होगी। तो ऐसे में आप जो व्यय अपने सुख के लिए, अपने साधन जुटाने के लिए, इनके लिए करेंगे, तो आपको जो है इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मित्र दृष्टि है। तो अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में बैठकर जो है अगर पंचम के स्वामी सप्तम में बैठेंगे तो ये थोड़ा सा कुछ अवयोग टाइप का हो जाता है। इसमें प्यार में धोखे के साथ साथ और कुछ इस तरह की लव लाइफ में भी और क्या कहते हैं दाम्पत्य में भी कुछ परेशानियां देखने को मिलती हैं। और अगर सप्तम भाव अगर किसी पापक ग्रह से दृष्ट है तो ऐसे में ज़्यादा समस्याएं देखी गई हैं। तो लेकिन वो ये एक सूत्र है, ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपके ऊपर लागू हो। इसमें कई एंगल से चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अमूमन पंचम का स्वामी अगर सप्तम में बैठें तो थोड़ा सा ये समस्याएं देने वाला होता है। लेकिन यही बैठा हुआ बुध अपनी सातवीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेगा। तो लग्न को देखने की वजह से मित्र राशि पे दृष्टि तो आपके व्यक्तित्व को अद्भुत बना देगा। आपको जो है लोगों को आपकी वाणी लोगों को आकर्षित करने वाली होगी। आपका व्यक्तित्व जो है लोगों को लुभाने वाला होगा। लोग आपके पास बैठना, आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। आप में एक अद्भुत क्षमता होगी लोगों को आकर्षित करने की। आपका व्यक्तित्व आकर्षित बना देगा। अब आ जाते हैं मित्रों अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अपनी ही राशि में बैठकर बुध जो है पहले तो आपकी ये आयु में वृद्धि करने वाले होंगे। आयु में वृद्धि के साथ साथ आपको ये गूढ़ विज्ञान, ज्ञान और अध्यात्म में से रिलेटेड विद्या में बिल्कुल परिपूर्ण बनाने वाले, रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता दिलाने वाले और इस तरह की आपको ये चीज़ें प्रदान करेंगे। और यहीं पे अपनी सातवीं दृष्टि से आपके जो है नीच राशि पे दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में देखा गया है जातकों को जो है पैतृक संपत्ति मिलने में थोड़ा सा विवाद की स्थितियों का जो है देखने को मिलती हैं। तो आपको चाहिए कि ऐसे में आप जो है गणपति की शरण में जाएं, तो आपको इससे थोड़ा सा जो है छुटकारा मिलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों नवम भाव में। अगर पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हों तो ऐसे में आपको ज्ञान के बल पर तो क्या कहते हैं भाग्य बल में आपके वृद्धि होगी। लेकिन अष्टम का स्वामी नवम में तो आपके भाग्य बल में कमी लाने वाला, आपको जो है मेहनत के बाद कम फल देने वाला, भाग्य का कम साथ देने वाला, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। आपको इससे निराश नहीं होना चाहिए। पराक्रम को आपको बढ़ाना चाहिए। जितना आप पराक्रम बढ़ाएंगे और पराक्रम को बीच में नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने किए गए कार्यों की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों कर्म भाव पे। कर्म भाव पे बैठे हुए बुध आपके जो है इसमें अगर मंगल से तात्कालिक मैत्रिता है तो अत्यंत शुभ। अन्यथा अगर मैत्रिता नहीं है तो आपको थोड़ी सी परेशानी, विशेषकर पिता के साथ मतभेद की स्थितियाँ
और इस तरह का जो है आपको समस्याएं आ सकती हैं। पिता और आपके बीच में सहमति नहीं रहेगी, आपस में थोड़ा सा मतभेद की स्थिति रहेगी। और लेकिन ऐसी जातक जो है ज्ञान के दम पर अपने कर्म क्षेत्र में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सातवीं दृष्टि से उसको देखेंगे तो उसको प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ फल पाने वाले होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही अष्टम के और पंचम के ज्ञान भाव के स्वामी अगर लाभ भाव में बैठेंगे तो लाभ भाव में अष्टम का स्वामी अगर लाभ भाव में बैठेगा तो लाभ भाव में पहले तो आपको देखना चाहिए कि गुरु से तात्कालिक मित्रता है या नहीं है। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो कि लाभ आपको आते आते रुक जाता है या उसमें परेशानियां होती हैं, क्योंकि अष्टम का जो है अष्टमेश होकर लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ प्राप्त करने में कमी और आपको जो है बाधाएं देंगे। तो ऐसे में गणपति की आराधना करें और अपने लाभ भाव में वृद्धि करें। अब आ जाते हैं मित्रों, यही अष्टमेश और ज्ञान भाव के स्वामी बुध आपके व्यय भाव में बैठेंगे। तो ऐसे में व्यय भाव में बैठेंगे तो अपनी मित्र राशि में बैठेंगे तो आपका जो व्यय आप अपने ऊपर खर्च करेंगे और आपकी जो है अपने ऊपर खर्च करने से अपने चीज़ों पे खर्च करेंगे तो स्वाभाविक है उसमें व्यय की बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन सातवीं दृष्टि से चंद्र की जो है राशि को देखेंगे तो ऐसे में आपको वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए और कोर्ट कचहरी वगैरह इन झगड़ों झंझटों से दूर रहेंगे तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। तो मित्रों, हमने आज कुंभ लग्न में बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृतांत आपके सामने पेश किया। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।